हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एन एलएलसी और एलएलसी हमें क्यों बनानी चाहिए, इसके हमें बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, और कितनी कॉस्ट इसको आती है एक एलएलसी बनाने के लिए, एलएलसी क्यों हमें बनानी चाहिए और इसके ऊपर टैक्स हमने किस तरह से पे करना है और कितना टाइम लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टू टेक टू फॉर्म एन एलएलसी, कितना टाइम इसका लगता है। और वार्मिंग और नवेडा जो है वो इसके अंदर ही टैक्स जो है वो मतलब इसके अंदर ही एलएलसी हमें क्यों बनानी चाहिए, मोस्टली जो है वो इसी स्टेट्स के अंदर एलएलसी बनाते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो हम आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे, तो आपने ये वीडियो सारी की सारी देखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपको बताते हैं कि अब जो एलएलसी है वो क्यों हमने बनानी है। लेट्स से कि आप फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपने अमेज़ॉन के ऊपर काम करने के लिए अपनी एक कंपनी बना लेनी है, ठीक है। उसके लिए आपने एक एलएलसी क्रिएट करनी है ताकि जो है वो आपके लिए आपके एसेट्स वो बन सके, कल को आप उस एसेट्स को फ्लिप कर सको, ठीक है। उससे जो है वो जब आपने कल को बिडिंग करनी है अपनी इसका कंपनी की या आपने कल इसको सेल आउट करना है, तो उसकी जो है वो क्रेडिबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो है वो अगर आपकी एलएलसी नहीं है वैसे ही स्टोर है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइवेट लेबल अपना ब्रांड है या आप होलसेल या ऑनलाइन आर्बिट्राज करें तो उसके लिए भी एलएलसी की ज़रूरत है। सिमिलरली अगर आप पीएल वॉलमार्ट के ऊपर कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एलएलसी आप क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली शॉपिफाई के ऊपर अगर तो आपका अपना ब्रांड है, लाइक से पाकिस्तान से आप क्लोथिंग का कोई अपना ब्रांड है या कोई और चीज़ का अपना ब्रांड है, तो उसके लिए भी जो है वो आप क्या अपनी एलएलसी होनी चाहिए। इसी तरह जो अगर हम दूसरी प्रोडक्ट्स की बात करें, तो अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से अगर आपने चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोथिंग की, गारमेंट्स की आइटम्स हैं, अंडर गारमेंट्स की आइटम्स हैं, ठीक है। इसी तरह पिंक सॉल्ट अगर आपने पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, इसका बड़ा पोटेंशियल है। इसी तरह ड्राई फ्रूट्स का है, ठीक है, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का है, ठीक है, ये राइस है, इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, तो इनकी एक्सपोर्ट्स के लिए भी अगर आपने यूएसए के अंदर करना है तो उसके लिए अगर आपकी एलएलसी हो जाती है तो दैट वुड क्रिएट द मोर क्रेडिबिलिटी फॉर योर कंपनी, फॉर द कस्टमर, और इससे आपको क्लाइंट्स जो है वो ईजिली मिल जाते हैं, आपकी ग्रैबिंग हो जाती है, और इसके लिए आपने वहाँ पर जो चैम्बर्स होता है उसके साथ रजिस्ट्रेशन, फिर लिंकेजेस जो होते हैं वो चीज़ें ईजी हो जाती हैं। सो दैट्स वाई कि वी हैव टू क्रिएट द एलएलसी इन यूएसए। अब जो एलएलसी है ये बेसिकली है क्या। अब एलएलसी जो है वो इट स्टैंड फॉर द लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। दैट सिंपली मीन्स कि इट्स एक्चुअली जो है वो प्रोटेक्ट करती है आपके जितने भी पर्सनल एसेट्स होते हैं उसको। उसकी रीज़न क्या होती है कि आपको कोई भी लीगल इशू आए, आपके पेमेंट्स के कोई इश्यूज आए, ठीक है, आपकी कंपनी को फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर या कोई क्लाइंट जो है वो उसके ऊपर कोई केस कर सकता है, तो यू कैन रेफर अ लॉयर, ठीक है, आप इजीली जो है वो जा सकते हैं। और इसकी अलग से जो है वो कोर्ट्स बनी हुई है यूएसए के अंदर, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, जिसके अंदर जो है वो इस तरह के जो मतलब एसेट्स के रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको एड्रेस किया जाता है और इन इशूज़ को सॉल्व किया जाता है। फिर उसके बाद जो है वो अब एलएलसी जो है वो इसको बनाने की कितनी कॉस्ट आती है, इट्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। मोस्टली जो है वो जो इसकी प्राइस है वो $50 से लेके $500 के बिटवीन आती है, और इसके अलावा जो है वो आपको $100 जो है वो प्राइस आपको पे करनी पड़ती है एनुअली टू मेंटेन योर एलएलसी। तो इसके लिए ये होता है कि आपने एलएलसी तो क्रिएट कर लेते हैं, मोस्टली जो है वो लोग कहते हैं जी एलएलसी मैंने क्रिएट करानी है। एलएलसी आपने क्रिएट कर लिए $50 से $500 के बिटवीन जो भी आपने अमाउंट दी है, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि आपको ये बताया नहीं जाता कि इसकी एनुअल मेंटेनेंस एक कॉस्ट होती है जिसमें आपने रिटर्न अपनी टैक्स फाइल करनी होती हैं, आपने किसी लॉयर को हायर करना होता है, तो ये चीज़ें साथ साथ ये भी जो है वो मतलब बतानी चाहिए। ओके, इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब हमने एलएलसी बना ली है, मुझे एलएलसी जो है वो इसके बनाने के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। सो इसके जो मेन बेनिफिट्स हैं वो ये है, सबसे पहले ये है कि अगर आप सिंगल मेंबर हैं तो आपने एक एलएलसी क्रिएट कर ली है, इसको हम कहते हैं सिंगल मेंबर एलएलसी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप जॉइंट वेंचर कर रहे हैं डिफरेंट लोगों के साथ मिलकर, अगर आप ऐसे पार्टनर काम कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स से आपके शॉपिफाई ब्रांड है आपका, ठीक है, उसमें आपके 2-3 पार्टनर्स हैं, तो उसके लिए आपने पाकिस्तान के अंदर भी आपने या पाकिस्तान इंडिया के अंदर आप अगर हैं तो यहाँ पर भी अपनी कंपनी बनाई हुई है। फिर बाद में यूएसए के अंदर काम करें तो वहाँ पर भी आपने मल्टी मेंबर एलएलसी बनाई हुई है, ताकि आपके जो एसेट्स हैं उसकी एक लीगल जो है वो एंटिटी बनी रहे, उसके लीगल जो है वो मतलब एक वैलिडेशन रहे। तो आप मल्टी मेंबर जो है वो एलएलसी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप 2-4 लोग हैं तो आप मिल के जो है वो एक एलएलसी क्रिएट कर सकते हैं। फिर दूसरा बेनिफिट्स इसका ये है कि आपको ट्वाइस टैक्स नहीं देना पड़ता। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल इसमें ये होता है कि जो एलएलसी होती है, एलएलसी में ये होता है कि जितना भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट डायरेक्टली जो है वो ऑनर्स के पास आता है। वो ऑनर्स जो इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें डिवाइड हो जाता है। फिर उसके बाद वो इंडिविजुअल जो होते हैं उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है, जो ईयरली उन्होंने पे करना होता है। तो इस तरह से जो है वो ये डबल उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। मोस्टली कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है कि उसमें पहले जो होता है वो कंपनी टैक्स पे करती है, फिर उसके बाद जो इंडिविजुअल आते हैं उनको अलग देना पड़ता है। तो इसके अंदर एलएलसी में ये चीज़ नहीं होती।
फिर इसका थर्ड जो बेनिफिट्स है वो ये है कि मोस्टली इसके अंदर ये होता है कि जो भी आप बिज़नेस कर रहे होते हैं उससे कस्टमर की क्रेडिबिलिटी जो होती है वो आपकी मतलब क्रेडिबिलिटी फॉर द कस्टमर के लिए इंक्रीज़ हो जाती है। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर कोई भी फॉर एग्जांपल आप ब्रांड वहाँ पर लॉन्च किए हुआ फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर, तो आप अगर बताएंगे उनको कि वी हैव द कंपनी रजिस्टर्ड विद लाइक द लीगल स्टेट के साथ हमारी जो है वो ये रजिस्टर्ड है, एक एलएलसी है, तो उससे फेक वेबसाइट या फेक जो है वो प्रोडक्ट्स की जो है वो चांसेस नहीं होते, तो लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ता है, ऑब्वियसली सेल्स इंक्रीज़ होती हैं और इसी वजह से जो है वो आप सेल्स ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। और तो सर आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, ईबे या शॉपिफाई के ऊपर। फिर इसके बाद इसका फोर्थ बेनिफिट्स ये है कि आप जो है वो इसके स्टॉक्स जो है वो इशू करवा सकते हैं। इसकी सिंपल रीज़न यही है कि अगर मैं आपको वैसे बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर भी क्या होता है कि ये चीज़ डिस्कस की जाती है, इंडिया पाकिस्तान के अंदर भी क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने कंपनी एक बनाई है पाकिस्तान के अंदर और उसने उसको जो है वो क्या कर दिया है, उसने एक जनरेशन तक चलाया, उसको 30-40 ईयर्स तक चलाया, फिर सेकेंड जनरेशन आती है तो वो क्या करती है, उसके जो कंपनी होती है वो कंपनी को सेल आउट कर देती है या वो कंपनी ख़त्म हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू सम रीज़न। उससे क्या होता है कि कंपनी की वर्थ नहीं रहती, ठीक है, कंपनी को जो है वो मतलब उसकी वर्थ क्रिएट करना है, कंपनी जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अगर आपने ट्रांसफ़र करनी है, या इसी तरह फॉर एग्जांपल आपने पता करवाना है कि आपकी कंपनी की नेट वर्थ कितनी है इस टाइम, तो आप उसके स्टॉक जो है वो मतलब इशू करवा लेते हैं, स्टॉक मतलब जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, इसी तरह जो है वो स्टॉक्स उसके जो है वो आपने इशू करवा लेने ताकि आपको पता चले उस कंपनी की वर्थ कितनी है। तो इसलिए बेटर इज़ कि एलएलसी जो है वो उससे आप जो है वो इससे स्टॉक भी बना सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप मल्टी मेंबर एलएलसी क्रिएट की हुई है, तो अगर एक पर्सन जो है उसने लीव आउट करना है अपने उस बिज़नेस से, तो वो उसके स्टॉक्स की बेस के ऊपर, उसकी नेटवर्थ की बेस के ऊपर जो भी उसकी अमाउंट बनेगी वो उसको मिल जाएगी, ठीक है, और वो दूसरा पर्सन हो गया या कोई और थर्ड पर्सन उसके अंदर जो ऐड होना चाह रहा है वो उसके अंदर हो सकता है। तो बेटर इज़ कि आपने अगर बिज़नेस को फॉर एवर रखना है, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन रखना है, तो आपको उसकी स्टॉक वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए, उसमें जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए ताकि जो है वो आपके बिज़नेस की ग्रोथ भी हो। और इसका एक ये भी फ़ायदा है कि आप अगर फॉर एग्जांपल किसी इन्वेस्टर को ऐड करना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टर के लिए भी जो है वो इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि अगर एक एलएलसी होगी, एक रजिस्टर्ड कंपनी होगी और उसकी स्टॉक वैल्यू भी होगी, तो इन्वेस्टर जो होते हैं उसका भी जो ऑब्वियसली आपकी क्रेडिबिलिटी जो होती है इन्वेस्टर के लिए वो इंक्रीज़ हो जाती है। इन्वेस्टर जो होता है वो ट्रस्ट उसका जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाता है, वो आपकी कंपनी के साथ फर्दर उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, उसको डिफरेंट स्टेट्स में लेके जाने के लिए, या उसका सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, उसके सप्लाई चेन सिस्टम को इंक्रीज़ करने के लिए, उसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आप अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बढ़ जाती हैं। और फिफ्थ इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर तो आपने अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बना ली है, आपने ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री बना ली है, तो यू विल बी एलिजिबल फॉर टेकिंग मोर लोन्स एंड क्रेडिट्स फ्रॉम द बैंक्स ऑफ द यूएसए। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, ये हर बंदे को पता होना चाहिए कि एलएलसी क्रिएट करें, मुझे इसके ये वाले बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ओके, एलएलसी का जो है वो नेक्स्ट जो चीज़ है, हाउ और द LLC's टैक्स। तो इसमें सिंपल ये होता है कि LLC के जो एडवांटेजेस होते हैं उसमें ये होता है कि पास थ्रू टैक्सेशन होता है। इसका मतलब सिंपल ये है कि LLC के जितना भी प्रॉफिट होता है वो उसके मेंबर्स के पास आता है, फिर जो उसके मेंबर्स होते हैं वो अपने जो भी अर्निंग्स होते हैं उसके इंडिविजुअल जो होता है वो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो ये इसका बेनिफिट्स है, इसमें ट्वाइस टैक्स नहीं होता। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट, हाउ डज इट टू लॉन्ग टू टेक अ फॉर्म एन LLC। सो एक LLC बनाने के लिए मोस्टली जो टाइम होता है वो हम ये कह देते हैं 1 मंथ कह देते हैं, मैक्सिमम जो है 1 मंथ या 45 डेज़ का कह देते हैं। लेकिन नॉर्मली जो इसका टाइम है वो सेम डे के ऊपर भी आपकी LLC क्रिएट हो सकती है, लेकिन उसकी एक एक्स्ट्रा चार्जेस है, उसकी एक्स्ट्रा फ़ी आपको देनी पड़ती है। लेकिन जो नॉर्मली मैंने आपको जो चार्जेस बताए थे मैक्सिमम $500 या $520 तक, इट्स वेरी स्टेट टू स्टेट, वो उसके लिए मैं आपको वेबसाइट भी बता दूंगा, या उसमें आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह जो है वो डिफरेंट स्टेट्स के कितनी अमाउंट जो है वो देनी पड़ती है आपको LLC क्रिएट करने के लिए। और इसका मोस्टली जो टाइम है वो जो एवरेज टाइम है वो 2 से 3 वीक्स है। मोस्टली क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम किसी को LLC क्रिएट करने के लिए देते हैं तो उसका टाइम जो है वो मोस्टली हमें 1.5 मंथ बता रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि उनके पास जो है वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उन्होंने और भी लोगों को सर्विसेज देनी होती हैं, दैट्स व्हाट इट टेक्स टाइम, ठीक है। नॉर्मली जो टाइम होता है वो यही 2 से 3 वीक्स का होता है, तो वो जो ये प्रोसेसिंग टाइम है, ठीक है। इसके लिए जैसे मैंने आपको एक ये वेबसाइट है यहाँ पर, दैट इज़ हाउ टू स्टार्ट एन LLC.com। इस वेबसाइट के ऊपर आप देखें तो यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स हैं और उसके बाद यहाँ पर उनकी सेटअप कॉस्ट बताई हुई है कि कितनी एक LLC को क्रिएट करने के लिए डिफरेंट स्टेट्स में होगी। फिर साथ ही उसके जो है वो उन्होंने ऑन गोइंग कॉस्ट बताई है, जो मतलब इसके अंदर एनुअल फीस जो है वो जिसको हम मेंटेनेंस कॉस्ट कह सकते हैं LLC की, तो ये वेरी करती हैं स्टेट टू स्टेट, ठीक है।
ओके जी, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे लिए अब ये हमने नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हम किस स्टेट के अंदर अपनी एलएलसी क्रिएट करें। तो यहाँ पर मैंने टॉप 3 जो है वो स्टेट्स को यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ, जिसमें डेलावेयर है, नोएडा और वायमिंग है। तो अगर हम डेलावेयर की बात करें तो डेलावेयर जो है वो इस यहाँ पर बनाने का हमें एलएलसी का क्या फ़ायदा है। बेसिकली जो एलएलसी होती है ना वो 2 टाइप्स की होती है। इसमें एक तो हमारी होती है डोमेस्टिक एलएलसी और दूसरी होती है फॉरेन एलएलसी। जो हम अगर फॉर एग्जांपल बीइंग अ पाकिस्तानी या बीइंग अ इंडियन जो है अगर हम यहाँ से बना रहे हैं, क्योंकि वो हम ऑनलाइन बिजनेसेस वहाँ पर कर रहे हैं, तो वो हमारी फॉरेन जो है वो एलएलसी होगी। और उसके ऊपर ये होता है कि क्योंकि हम एक स्टेट के अंदर तो काम नहीं कर रहे होते हैं, हमारी जो बेसिकली जितना रेवेन्यू हमें आ रहा होता है इट्स ऑल ओवर द कंट्री, यूएसए में सारी कंट्री से हमें रेवेन्यू आ रहा होता है। ठीक है, तो डोमेस्टिक में ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कैलिफोर्निया के अंदर बेस्ड हैं, कैलिफोर्निया में रहते हुए वहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं, सो वो एक डोमेस्टिक एलएलसी आ जाता है। तो उसमें फिर ये होता है कि वो अगर फॉर एग्जांपल आप कैलिफोर्निया में रहते हैं और बिजनेस आप जो है वो लॉस एंजल्स में कर रहे हैं, तो आपको वो फिर डबल टैक्स देना पड़ता है। लेकिन वो ऑनलाइन बिजनेस में ये होता है कि आप जब फॉरेन जब एलएलसी बना लेते हैं तो उसमें जो है वो आपको सिंगल टाइम ही टैक्स पे करना पड़ता है, उसमें डबल टैक्स आपको एनुअली नहीं पे करना पड़ता। तो डेलावेयर में बनाने का बेसिक पर्पज़ ये है कि ये आपकी प्राइवेसी प्रोटेक्शन जो है उसको इंक्रीज़ करती है। इसका पर्पज़ सिंपल ये होता है कि आपको ऑनर का नेम जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, उसको जो वो यहाँ पर शो ऑफ नहीं करने की ज़रूरत। फिर उसके बाद जो आपको लीगल प्रोटेक्शन देती है। डेलावेयर के अंदर बहुत सारी एलएलसीज़ की जो है वो कोर्ट्स बनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिसके अंदर जो लीगल इशूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ एनी जो है वो अगर कोई लीगल इशू है। उसके बाद नोएडा में ये है कि ये टैक्स रिलीफ आपको जो है वो स्टेट्स है। सबसे बेनिफिट्स हमें ये है कि अगर फॉर एग्जांपल बीइंग मतलब ऑनलाइन अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें स्टेट टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ता यहाँ पर, जिसके अंदर जो है वो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स होता है, पर्सनल इनकम टैक्स होता है या फ्रेंचाइज टैक्स होता है। और उसके बाद जैसे इसके अंदर जो वो डेलावेयर नोएडा के अंदर भी जो है वो प्राइवेसी प्रोटेक्शन दी जाती है। उसके बाद वार्मिंग आ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वार्मिंग जो है वो इसके अंदर लो टैक्स रेट्स होता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स के, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो इनकम टैक्स की जो है वो आपको कोई रिटर्न फाइल नहीं सबमिट करवानी पड़ती, और फ्रेंचाइज टैक्स या इसके अलावा ये वाली टैक्स आपको नहीं जो है वो सबमिट करवाने पड़ते, इसके ऊपर स्टेट आपको फुल लेवीज देता है। और इसके अलावा जो है इसकी एनुअल रिपोर्ट फी जो है वो जस्ट $50 है, जो कि बाकी स्टेट से बहुत ही कम है। और वेमिंग के अंदर जो है वो जो स्टेट टैक्स है वो जस्ट 4% है, जो कि एवरेज एक नेशनल जितने भी हमारे टैक्स की वहाँ पर यूएसए के अंदर है उनमें सबसे लीस्ट है। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पर प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी है, जिसके लिए आपको एलएलसी का नेम जो है वो अपना देने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट एक कमिंग वीडियो होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ वी विल फॉर्म द एलएलसी ऑनलाइन, जब हम कैसे जो वो बना सकते हैं। और आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।